तो स्टार्ट करते हैं। इन बेसिक नर्सिंग स्टाफ का पार्ट है। तो जैसे मैंने ओपीडी का भी पार्ट बताया था, जब कोई पेशेंट एडमिट करता है तो सिर्फ ओपीडी डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको वार्ड ही अलाउ करता है, बेड अलाउ नहीं करता। बेड अलाउ का काम किसका है? नर्सिंग स्टाफ का। तो नर्सिंग स्टाफ का पार्ट है। नर्सिंग मेन एक्टिविटी करती है अकॉर्डिंग टू एडमिटेड पेशेंट के बिहार पे, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि अलाउड बेड चेक करना। अलाउड बेड का मतलब किसी कोई पेशेंट एडमिट पेशेंट आया आपके पास, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि 1 महीने तक ही डेटा दे सकते हो, या 1 महीने तक ही वो अवेलेबल रहेगा आपके पास। अदरवाइज अगर आपने किसी को उस पेशेंट को बेड अलाउड नहीं करा तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है वो। ठीक है। तो अलाउड बेड में सबसे पहले आपको एडमिशन नंबर मिलेगा, पेशेंट का नेम क्या है, एज जेंडर क्या है, यूनिट कौन सी, यूनिट हेड क्या है, आईपी नेम, एडमिट हेड। आप क्लिक करोगे, यहाँ से बेड अलाउड कर सकते हो। ठीक है। बट इसमें कभी कभी इशू ये होता है कि आपका बेड का स्टेटस जो है गलत शो करता है, या आपके एंड पे कुछ इशू होता है कि आपका बेड नॉट वैकेंट शो कर रहा है, या ऑलरेडी वैकेंट शो करता है, बट आपने उसे ऑलरेडी डिस्चार्ज कर, तो उसके लिए फिर आईटीएल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, दे आर चेंज द स्टेटस। ठीक है। देन यू कैन सी हमने बेड अलाउड कर दिया। जैसे बेड अलाउड होता है उसके बिहाफ पे फिर आपका जो रोल होता है अपडेट बेड स्टेटस, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि भाई किसी का आपने बेड स्टेटस चेंज करना है। ऑक्यूपाइड था, आपने उसे वैकेंट बेड करना है, या वैकेंट था ऑक्यूपाइड करना है, तो यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू वार्ड वाइज। ये वार्ड अगर आपको फीमेल वार्ड का रोल मिला है तो आप फीमेल वार्ड के ही बेड चेक कर सकते हो, आप अदर वार्ड के नहीं चेक कर सकते, नहीं चेंज कर सकते हो, राइट ना। अगर मैं वाइटल एंट्री की बात करता हूँ तो वाइटल एंट्री क्या है कि जो पेशेंट एडमिट है, आप जाहिर सी बात है कि आप कोई पेशेंट आपके यहाँ पे, आप फीमेल वार्ड में हो, जनरल वार्ड में हो, इमरजेंसी वार्ड में हो, आपके यहाँ पेशेंट एडमिट है 10, आप पर्टिकुलर पेशेंट के भी पे काम करते हो। हर पेशेंट के पास जाकर उसे मेडिसिन देने का काम करते हो, आप उसको वाइटल एंट्री करते हो, आपको उसको चेकअप करना होता है, आपको लैब टेस्ट कराने के लिए भेजना होता है, ओटी के लिए भेजना होता है, या डेली रूटीन जो उसका होता है बेड साइड प्रोसीजर वो होता है, राइट। तो पेशेंट डिटेल्स फाइंड आउट करेगा, उसकी जो वाइटल एंट्री जैसे टेम्परेचर क्या है, उसका पल्स रेट क्या है, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, मीन बीपी क्या है, स्पिरिट क्या है, सिस्टम बीपी क्या है, डायस्टोलिक रेट क्या है, पीएमआई क्या है, वो ऐड करेगा। देन सेम ऐसे अगर मैं बात करता हूँ इंटेक का मास्टर आउट। अब इंटेक मास्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ। इंटेक पेशेंट को जो चीज हम इनके डिफाइन में देते हैं, आउटपुट के जब पेशेंट से हमें मिलता है आउटपुट। इंटेक जैसे अगर मैं बात करता हूँ जूस, जूस हम पेशेंट को देते हैं, जैसे इंटेक डेटा। ठीक है। आउटपुट जो हमें पेशेंट से हमें हमें रिसीव होता है, जैसे ब्लड, ठीक है, या कभी कभी उसका वोमिटिंग वगैरह, तो वो भी हमारे आउटपुट मास्टर में आता है। ठीक है। देन उसके बाद बेड साइड प्रोसीजर ऑर्डर। बेड साइड प्रोसीजर जो आपके यहाँ पे पेशेंट एडमिट है उससे रिलेटेड डेली एक्टिविटी क्या करते हैं, जैसे स्पॉनिंग हो गया, कैटेटराइजेशन हो गया, निपोलाइजेशन हो गया, ये हम करते हैं जो ऑलरेडी पेशेंट है। डे में कितनी बार कर रहे हैं हम उसको ऐड करेंगे, यहाँ पे प्रोसीजर का नाम रूट कैनल है या कैटेटराइजेशन प्रोसीजर है वो ऐड करेंगे। That's it. फिर ऐसी अगर मैं बात करता हूँ इंटेक आउटपुट, जो मैं भी बता रहा था मास्टर इसकी, उसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे सी इंटेक आउटपुट मास्टर ऑफ द पेशेंट सजेस्ट फूड फ्लूइड, ये क्या हो गया हमारा इनटेक। यूरियन या स्टूल हमारा होगा आउटपुट। ठीक है। आउटपुट डेटा इनटेक है। इनटेक में आप किस उस पेशेंट का क्या करते हैं हो रहा है, इनटेक है आउटपुट है, पेशेंट की डिटेल फाइंड आउट किए। इनटेक है तो इनटेक में तो हम क्या दे रहे हैं, उसे जूस दे रहा है, कितनी क्वांटिटी में दे रहा है, उसका जो है यूएम कितना। यूएम का मतलब होता है कि हम अब वो जो आप उसको इंटेक दे रहे हो वो क्वांटिटी में है, तो उसका नंबर्स में है या मिलीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, ये क्या है, वो जब आप उसको ऐड करोगे, जिसको हम एक तरीके से पैरामीटर टाइप में बोल देते हैं, कितना पैरामीटर है इसका स्केल। नाउ सबमिट। देन थर्ड हो गया स्पेशल प्रोसीजर रिक्वेस्ट। स्पेशल प्रोसीजर रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि कोई जब पेशेंट एडमिट होता है तो किसी को एक्सरसाइज करानी होती है, किसी को किसी का ड्रेस चेंज वगैरह करना होता है, ड्रेस साइज वगैरह होता है, वो सब हम इसमें करते हैं। ठीक है। तो इस पे प्रोसीजर रिक्वेस्ट सी, रेस मीडियम करना है, लार्ज करना है, स्मॉल स्मॉल करना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द टूथ करना है, या कोई एक्सरसाइज वगैरह बोला हो, रूट कैनाल बोला हो, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो एडमिटेड पेशेंट है, पर्टिकुलर पेशेंट के यहाँ पे ही हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। देन नाउ सी नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांसफर रिक्वेस्ट। अब ट्रांसफर रिक्वेस्ट हमारे पास दो तरीके से होती है, एक विद इन द वार्ड, एक होता है आउट ऑफ द वार्ड। एक
वार्ड से दूसरे वार्ड विद द बेड अलॉटमेंट इज द ट्रांसफर रिक्वेस्ट। तो अगर कोई इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है, अगर स्टेबल कंडीशन में आ गया, तो उसको क्या करोगे, जनरल वार्ड में अकॉर्डिंग टू जेंडर, यानी मेल वार्ड या फीमेल वार्ड में उसको शिफ्ट करोगे, देन उसको बेड अलाउ कर सकते हो उसमें, अदरवाइज आप बेड का अलाउ करने का हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे चले, एडमिशन नंबर डिटेल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेड टाइप, बेड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप बेड यहाँ अलाउ नहीं कर सकते, नो इशू, आप चेंज कर दीजिए इसका अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट टाइप। ठीक है, सेम अगर बेड ट्रांसफर हो गया, तो बेड ट्रांसफर में तो यहाँ पे हमारा आपका बेड अलॉटमेंट मैंडेटरी है, बेड आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्या आप विद इन द वार्ड हो या सेम वार्ड हो, अकॉर्डिंग टू, राइट, कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम इसी में बेड ट्रांसफर डिटेल्स। अब बेड ट्रांसफर डिटेल्स क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट एडमिटेड है, राइट नाउ एडमिट है, तो आप उस पेशेंट की डिटेल निकाल सकते हो कि ये पेशेंट एक बेड पे कब तक रहा। फॉर एग्जांपल 10 दिन कोई इमरजेंसी वार्ड में एडमिट रहा, नहीं उसको जनरल वार्ड में एडमिट है अभी राइट नाउ, तो 10 दिन कब से कब तक उसे हमने उस बेड पे एडमिट दिया था इन द इमरजेंसी वार्ड में, दूसरा जनरल वार्ड में कब से है वो हम उसको एड डिटेल्स निकाल सकते हैं। बेड ट्रांसफर डिटेल्स, हाँ, निकल के क्या बेड नेम क्या है, बेड टाइप क्या है, कब से वो कंटिन्यूस पे एडमिट है, निकल जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट, इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट का मतलब लैब रिक्वेस्ट हो या इमेजिंग रिक्वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे रिक्वेस्ट, हम उसके यहाँ पे हम चेक वो कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम के भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं। ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, लैब डिपार्टमेंट में या इमेजिंग डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन राइट नहीं करता है, लैब इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट या ओटी रिक्वेस्ट, वो क्या करता है, ऐसे मैं स्टाफ को बोल देता है कि एक काम कीजिए, आप इसको अपडेट कर दीजिए, या आप इसकी लैब जो है ब्लड टेस्ट करा लीजिए, यूरिन टेस्ट वगैरह कर लीजिए, तो दैट मीन्स वी नीड टू जनरेट द रिक्वेस्ट अंडर द इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट अकॉर्डिंगली। इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट जाएगा, पेशेंट डिटेल फाइंड आउट करिए। अब कौन सी रिक्वेस्ट करानी, इमेजिंग है यानी एक्सरे से रिलेटेड है, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, ठीक है, ठीक है, या आपका लैब टेस्ट है, ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट वगैरह हो, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएंगे, ऐड करेंगे, तो नाम सेव करते भी गेटिंग द इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट। आई रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कहाँ जाके शो करेगी, लैब डिपार्टमेंट। ओके, लैब में ओटी डिपार्टमेंट में भी ऐसी रिक्वेस्ट जाती है, सर्जरी रिक्वेस्ट को ओटी डिपार्टमेंट बोलते हैं। The nurse can send the surgery information of the theater, operation theater for the patient whom the doctor has prescription surgery which is need to carry out the specific date। यानी अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करी है मैनुअली, मैनुअली कह रहा हूँ, मतलब वर्बली बोल दिया कि आप इसका ओटी के लिए बोल दीजिए, ठीक है, बट अगर उन्होंने ऑनलाइन किए तो देर इज नो नीड टू ऐड द सर्जरी रिक्वेस्ट। अगर डॉक्टर ने ऑलरेडी वहाँ पर ऐड की हुई है केस शीट में, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरी रिक्वेस्ट पे जाइए, जो भी सर्जरी करानी है भाई, बैक की करानी है या उसको अपेंडिक्स की करानी है, एक्स वाई जेड, हम यहाँ पे इन एनेस्थेसिया रिक्वायर्ड से, टाइप ऑफ द एनेस्थेसिया रिक्वायर्ड क्या है, अप्रोक्सीमेट सर्जरी स्टार्ट टाइम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, वो सब ऐड करेंगे, देन नाउ सेव। ठीक है, तो दिस इज द सर्जरी रिक्वेस्ट। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए, एनीबॉडी किसी को कोई क्वेरी हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई आप मेडिसिन डिलीट करना चाहते हो तो वो डिलीट नहीं होगी, आपको उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर स्टॉक है, अवेलेबिलिटी जीरो है, तो नोट इशू, कोई इशू नहीं। और उसको डिलीट, प्रॉपर डिलीट करना तो आईटी से बात करनी पड़ेगी। यू आर फॉलो योर इंस्ट्रक्शन बट सेम इशू। इसके लिए क्या, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उस पर कैसे करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं सर्जरी रिक्वेस्ट, मैं कर चुका हूँ। नाउ हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्रेस नोट। प्रोग्रेस नोट क्या होता है, ये पेशेंट जब एडमिट होता है तो अब डेली टू डेली मेडिसिन दी जा रही है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, उसके प्रोग्रेस प्रोग्रेस क्या है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू एडमिट पेशेंट। ठीक है कि भाई देयर इज राइट नाउ ये ठीक है,
हमें से मेडिसिन ये वाली दी थी, या इसका ये ओटी हुआ था, या लैब टेस्ट कराया था, उसके बाद हमने ये मेडिसिन दी थी, हम उसके प्रोग्रेस नोट ऐड करेंगे। रिमार्क्स में एंटर करेंगे, यानी कि रिमार्क्स का मतलब होता है प्रोग्रेस नोट ऐड करना। यहाँ ऐड करेंगे, करना सेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विजिट। अब डॉक्टर विजिट टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है इमरजेंसी विजिट, कभी पेशेंट एडमिट होता है इमरजेंसी में। एक होता है नॉर्मल विजिट विद द डेट एंड टाइम, कब आए पेशेंट, कौन सा डॉक्टर था, सब हम यहाँ पे ऐड करते हैं। विजिट टाइप, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, विजिट टाइप क्या है, माइनर है, मेजर है, इमरजेंसी है। अब नर्स साहब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे वाइटल एंट्री का बता चुका हूँ, प्रोग्रेस नोट क्या है, मेडिकेशन, कोई मेडिसिन दी है तो उसके भी यहाँ पे बता चुका हूँ यहाँ पे प्रोग्रेस नोट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वार्ड डैशबोर्ड। वार्ड डैशबोर्ड क्या होता है, ये 24 घंटे के लिए अवेलेबल होता है एज ए बेसिक कॉन्सेप्ट पे आके। आप रात के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आपने कितने पेशेंट की वाइटल एंट्री करी, कितना का प्रोग्रेस ऐड किया, कितना का इनटेक आउटपुट किया, कितना का मेडिकेशन किया, कितना का लैब टेस्ट कराया, कितना का आपने ओटी सर्जरी कराई, वो सब हम ऐड करेंगे। और डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड है कि आपने वाइटल एंट्री करी है रात के 12 बजे से रात के 1 बजे तक, एक। फिर सुबह 8 से 9 करिए, एक। फिर शाम को 4 से 5 करिए, एक। ऐसे प्रोग्रेस नोट, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर, इन्वेंट्री, ये सब ऐड किया है। तो आप चेक कर सकते हो कि मेरे 8 से 9 के बीच में कौन से पेशेंट का मैंने वाइटल एंट्री करी थी, यानी कि जितनी भी हम 1 to 1 करते हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ रहता है हमारे वाइटल डैशबोर्ड पे। ओपन करोगे, क्लिक करोगे नंबर पे, आपको पेशेंट डिटेल मिल जाएगी, आपको कोई चेंजेस करने वाइटल एंट्री में यहाँ हो जाएगी। ओके, नाउ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेडिसिन से रिलेटेड है, कौन कौन सी मेडिसिन कौन सी रिलेट करता है। प्राइमरी डॉक्टर चेंज करना कि राइट नाउ अगर कोई पेशेंट जनरल मेडिसिन के डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है, देन नीड टू और डेंटल के पास, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ये नर्स स्टाफ के पास ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। अगर आपके यहाँ पे है, आप ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ अगर ये पेशेंट अमित तारिया के पास जनरल मेडिसिन के लिए रहा था, अब इसको मैं चेंजेस करना है, यहाँ विद स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगी, आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो ढंग से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। इक्विपमेंट कनेक्शन, कोई मेडिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हो तो आप कनेक्शन वाइज कर रहे हो, टाइम पे यूज कर रहे हो, कब से कब तक यूज किया आप ये। तो राइट नाउ कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऑक्सीजन मशीन यूज करी किसी पेशेंट के लिए, तो आपने 15 मिनट की है, होल डे के लिए की है, आप उसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, राइट साइड रिजल्ट एंट्री, कोई रिजल्ट एंट्री आप चेक कर सकते हो। कोई अगर आपने ब्लड टेस्ट किया था फॉर एग्जांपल, या ब्लड शुगर चेक की थी, या आपने टाइफाइड चेक, थायराइड चेक किया था, तो उसके रिजल्ट एंट्री कर सकते हो अकॉर्डिंग टू खुद भी। दैट इज द पॉइंट ऑफ एम्बुलेंस रिक्वेस्ट है। एम्बुलेंस हमारे दो टाइप्स की रिक्वेस्ट है, एक इंटरनली, एक्सटर्नली, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द पेशेंट बिहेवियर या पेशेंट कंडीशन। ठीक है, एक तो होता है कि भाई डिस्चार्ज हो गया, आप उसको एम्बुलेंस। एक होता है कि उसको किसी टेस्टिंग के पर्पज के, लैब टेस्ट या ओटी के लिए किसी और हॉस्पिटल में जाना है, तो वो तब हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज इंटीमेशन, ये डॉक्टर के रिक्वेस्ट आता है, डॉक्टर खुद रिक्वेस्ट भेजता है नर्सिंग स्टाफ को, आपने डिस्चार्ज इंटीमेशन रिक्वेस्ट, जब वो वहाँ पे डिस्चार्ज समरी क्रिएट करता है, क्लिक एंड नोट क्रिएट करता है, तो डिस्चार्ज इंटीमेशन रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है, और वो रिक्वेस्ट कहाँ शो करती है, डिस्चार्ज इंटीमेशन पे सी ऑर्डर नंबर क्रिएट होता है, क्लिक करता है, पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट टाइप, डिस्चार्ज रीजन, डेट एंड टाइम, डिस्चार्ज स्टेटस, देन नाउ से। फिर ऐसी बात करता हूँ, पेशेंट डिस्चार्ज की बात करता हूँ। तो पेशेंट डिस्चार्ज यानी कि अगर डॉक्टर ने वर्बली बोला है किसी भी नर्स स्टाफ को कि पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो, नाउ ही इज फीलिंग बेटर, स्टेबल है, देयर इज नो नीड, अब यहाँ पे ऐड कर सकते पेशेंट को ऐड करो। अब कभी कभी इसमें क्या क्वेरी होती है कि डिस्चार्ज नहीं हो रहा है पेशेंट, राइट नाउ अभी कोई इशू हो रहा होगा नर्सिस स्टाफ को कि सर पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर नहीं कर पा रहा है या इशू कह रहा तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, नाउ मूव फॉरवर्ड टू आईटीएल कैसे। ठीक है, दूसरी, अगर कोई रिक्वेस्ट आपके पास आई है ओपीडी से फॉर एडमिशन के लिए, एडमिट हो गया आपका पेशेंट, पर आपको लिस्ट में शो करा, दैट मीन्स हो सकता है कि वहाँ तो उन्होंने वार्ड अलाउ नहीं करा होगा, तो उसके लिए आईटीएल से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि ये पेशेंट किसी वार्ड में नहीं शो कर रहा फॉर एडमिशन या डिस्चार्ज के लिए। ओके, नाउ इंटीमेशन। तो ये था हमारा आईपीएम यानी कि नर्सिंग स्टाफ का पार्ट। यहाँ तक इसको कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। डोंट डू वी हैव टेक द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिसिन एंट्री बेस्ड ऑन द कंपनी नेम। सर ये तो डिपेंड करता है कि आपका जो मेन स्टोर किस नाम से ऐड कर रहा है मेडिसिन, डिपेंड करता है। आप उनको बोल दीजिए मेन स्टोर को
कि वो किस नाम से ऐड कर रहा है। स्टेट लोकेशन है तो आप एच आई एस एप्लीकेशन में ऐड होते हैं, बट अगर सेंटर लोकेशन है तो वहाँ पे ईआरपी एप्लीकेशन होता है, तो वो डिपेंड करता है आप किस नाम से ऐड करते हैं। ओके, तो किसी को यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए। एनीबॉडी, किसी को कोई क्वेरी हो तो। चलो चलो चलो। ये चले जाओ। ओके, आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है। एट माई एंड वी हैव डन द ट्रेनिंग टुडे। बट कल का जो मैंने ट्रेनिंग एजेंडा है मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आज आई थिंक आप लोगों को क्या तो कम्प्लीटली पता नहीं चला होगा कि आज का क्या क्या है। बेसिकली मैं आज का जो मेन एजेंडा था मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आपको शो कर देता हूँ। फर्स्ट डे था मेरा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, डॉक्टर मॉड्यूल, स्टोर, देन आईपीएम। कल मेरा है 10 बजे से स्टार्ट होगा लैब डिपार्टमेंट, इमेजिंग डिपार्टमेंट, ओटी, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल एंड मास्टर मैनेजमेंट। और अगर टाइम बचा तो डेफिनेटली ट्रिपल एप्लीकेशन कंटिन्यू करना है। ओके, सो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी पार्टिसिपेंट ने अगर अटेंडेंस शेयर नहीं की है तो प्लीज शेयर द अटेंडेंस। अगेन आपको अपना नंबर शो शेयर कर रहा हूँ। इन फ्यूचर कोई क्वेरी हो या टेक्निकल इशू तो यू कैन शेयर द स्क्रीनशॉट विद द एरर, या अगर कोई कंप्लेन रेज कराई और आपको रिजोल्यूशन नहीं मिला तो डेफिनेटली यू कैन शेयर। ओके, नाउ वी हैव डन द ट्रेनिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
शाम के सेशन की डबल से अटेंडेंस भेजनी है। हेलो